यह कहानी उन स्टूडेंटों की है जो जेई मेंस एवं नीट में अच्छा स्कोर तो करता है, बट अपनी कुछ सिली मिस्टेक के कारण वो अपना सीट गंवा बैठता है। तो हाय एवरीवन, मैं आपका अमरनाथ भैया आज लेकर आया हूं कि जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट को अपडेट कैसे रखना है एंड कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है जो आपको जेई मेंस एग्जामिनेशन के बाद आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एनटीए का जो प्रेस रिलीज आया था 8 अप्रैल का, उसमें आपको बताया गया था कि जो अप्रैल अटेम्प्ट है उसमें 11 लाख स्टूडेंट क्या हुआ है, अपियर हुआ है, ऐसे ना स्टूडेंट। एंड आज जो अपने जेई मेंस का रिजल्ट भी आ गया है, 20 अप्रैल को रिजल्ट भी अपडेट हो गया है, ऐसे ना स्टूडेंट। तो आपका रिजल्ट कैसा रहा, आपका किसी प्रकार का क्वेरी है, डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। एंड आपका रिजल्ट कैसा रहा, आपके एक्सपेक्टेशन था उसके अकॉर्डिंग रहा या नहीं, ये भी मेंशन करो। तो स्टूडेंट आपको प्रोविजनल आंसर की रिस्पॉन्स शीट ये तो ऑलरेडी पहले ही आ गया है। ओके, तो अपने को क्या होगा स्टूडेंट, जब आप ये जेई मेंस का रिजल्ट आ गया है एंड इसके बाद एडवांस होने वाला है। ओके, 17 मई को अपने पास क्या है, एडवांस का एग्जाम है। तो अपने को क्या है, जब जोसा का काउंसलिंग स्टार्ट होगा, यानी जून का अपने पास फर्स्ट वीक होगा, जिसमें जोसा का क्या हो जाएगा, अपने पास काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा जोसा का। तो जोसा के काउंसलिंग में क्या होगा, जोसा के काउंसलिंग अपने को सीट एलोकेट करना है, यानी आपको एडमिशन के लिए सीट कंफर्म करना है। तो उसके लिए आपके सिर्फ स्कोर है वही मायने नहीं रखेगा, आपको डॉक्यूमेंट है वो भी मायने रखेगा, ऐसा ना स्टूडेंट। जो जेई मेंस की एग्जामिनेशन है, नीट की एग्जामिनेशन है, उसका स्कोर ही आपको सिर्फ एडमिशन नहीं दिलाता है, टाइमली डॉक्यूमेंट का अपडेट रहना वो भी एडमिशन में बहुत बड़ा रोल निभाता है। एंड कई बार देखा गया कि जो स्टूडेंट अपने स्कोर कार्ड तो उनका अच्छा है बट डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं है, तो वो कई बार एडमिशन से वंचित भी रह जाता है। ओके, तो इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, एंड आपको जब कॉलेज बुलाएगा आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, तो वहां पर क्या होगा, डायरेक्ट इंस्टेंट आपसे डॉक्यूमेंट बना जाएगा। ऐसा नहीं कि सर आप बोलेंगे सर 5 दिन के बाद आ रहे हैं तो डायरेक्ट बोलेगा निकलो यहाँ से, समझ रहे हो। क्योंकि ऑलरेडी क्या है, सीट नहीं मिल रहा है और लोगों को, लोग एग्जाम ही नहीं पास कर पा रहा है, ऐसे ना स्टूडेंट। अगर तुम एग्जाम पास है, तुम डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं किया तो तुम्हारा सीट क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा। तो अपने डॉक्यूमेंट को क्या करना है, टाइमली अपडेट रखना है। एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट है उसको आपको रिक्वायरमेंट है, उसको भी मैं आज डिस्कशन करूंगा। ओके स्टूडेंट, तो अपने को मैं ऑलरेडी बताया था कि क्लियरली जेई, यानी जेई को क्लियर कर लेना ही आपका फाइनल स्टेप नहीं होने वाला है। क्या है, डॉक्यूमेंट को मिस नहीं करना है, डॉक्यूमेंट को क्या करना है, टाइमली अपडेट रखना है। ओके स्टूडेंट, तो इसके बाद क्या है, आपका जब जोसा का काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो जोसा के काउंसलिंग में आपको जेई मेंस हो गया है, इसके बाद एडवांस होगा, तो काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो काउंसलिंग स्टार्ट में क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ऐसा ना स्टूडेंट, ये बहुत क्रिटिकल स्टेप होता है, ऐसे ना स्टूडेंट। डायरेक्ट स्टूडेंट को मालूम चलता है जब जोसा के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होते तब मालूम चलता है, समझ रहे, कुछ ऐसे कंफ्यूज होते हैं वो, डॉक्यूमेंट कहाँ चला गया, बनाए ही नहीं टाइम पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप सीरियसली सुनो। एंड हम तो बोलेंगे आपको नोट्स भी बना लो इसको, यानी अपडेट कर लो। तो इससे पहले आप स्टूडेंट अपना चैनल जेई मैथ्स विद अमरनाथ यादव को सब्सक्राइब नहीं किए स्टूडेंट, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड इस वीडियो को भी लाइक कर दो। और स्टूडेंट क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट लेक्चर तो वॉच करते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोग की जो सपोर्ट है उनको भी मुझे जरूरत है। ओके स्टूडेंट, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर लो। तो स्टूडेंट आज के सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं बताऊंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट है उनका नीड है। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है अपने पास आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में अपने पास आधार कार्ड है। इस बार देखा गया एनटीए का, जैसे मैं बताया था प्रेस आया था, उसमें एनटीए ने मेंशन किया है कि 97% जो स्टूडेंट है अपने को, जो क्या किया है, अपना रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड से किया है। तो आप जान सकते हो कि जो आधार कार्ड है, जो आईडी प्रूफ का इंपोर्टेंट पार्ट है। तो आधार कार्ड हो गया अपने पास, आईडी प्रूफ, पैन कार्ड, ऐसा ना देखा जाता है, कभी कभी पैन कार्ड की जरूरत पड़ जाता है। ओके स्टूडेंट, एंड आपका 18 एबव है, 18 प्लस है, तो आप पैन कार्ड बनवा ही लो, बहुत जगह पैन कार्ड की जरूरत आपको पड़ जाएगा। उसके बाद है अपने पास क्लास 10th का सर्टिफिकेट। क्लास 10th का सर्टिफिकेट में क्या करना है स्टूडेंट, आपको ये क्लास 10th का सर्टिफिकेट, ऐसा नहीं कि इसका फोटो कॉपी जीरोक्स ले गए, ऐसा नहीं, ओरिजिनल मांगा जाता है, ओरिजिनल। मैं जब WBJE दिया था और बंगाल में मेरा कॉलेज अलॉट हुआ था स्टूडेंट, तो मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते टाइम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बना मांगा गया था।
ऐसा ना स्टूडेंट। एंड मैंने यहाँ पर भी एडमिशन लिया बीटेक में, वहां पर भी मुझे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगा गया। ओके स्टूडेंट, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं करो कि आप जीरोक्स निकाल कर लिया है और वो एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं, फिजिकल ले जाना भी बहुत जरूरी है, फिजिकल डॉक्यूमेंट। थर्ड पार्ट है अपने पास क्लास 12th का सर्टिफिकेट। एंड स्टूडेंट, जो क्लास 12th का सर्टिफिकेट है वो भी जरूरी है, बट जब जोसा के काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो उस समय बहुत सारे बोर्ड है जिनका सर्टिफिकेट नहीं रहता है, तो रिजल्ट कार्ड है उसको आप ले जाना है। ओके स्टूडेंट, उसके बाद है अपने पास पासिंग सर्टिफिकेट। पासिंग सर्टिफिकेट अलग होता है, आप ऐसा नहीं कि जो रिजल्ट सीट है इसमें जो सर्टिफिकेट एंड पासिंग सर्टिफिकेट सेम ही चीज नहीं होता, ये अलग अलग होता है। इसको आप बढ़िया से पता कर लेना अपने स्कूल लेवल पर, ऐसा ना स्टूडेंट। एंड आपको जब 10th पास करते हो उसके 1 साल के बाद आपको शायद पासिंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड भी करा दिया जाता है स्कूल की ओर से। ओके, उसके बाद है अपने पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ बनता है स्टूडेंट, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका आपके स्कूल लेवल तक बनेगा, ऐसा ना स्टूडेंट। तो इसको भी आपको बनवा लेना बहुत जरूरी है। माइग्रेशन या ट्रांसफर सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट क्या होता है स्टूडेंट, अपने को जब आप कॉलेज में जाओगे एडमिशन लेने, तो ये आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कॉलेज को सबमिट करना पड़ेगा। ओके, तो कॉलेज उसको सबमिट कर लेंगे। उसके बाद अगर आप दूसरे कॉलेज में या दूसरा जगह सीट एलोकेट करते हो तो वहां भी ये सेम सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा। बट आप दूसरे कॉलेज में सबमिट कर दोगे तो वो अगर टाइमली नहीं देगा, ऐसा ना हो, तो आपको जो नेक्स्ट जो आप दूसरा कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो वहां आपको नहीं मिल पाएगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जहां भी आप एडमिशन ले रहे हो वहां पता कर लो कि जो मेरा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है वो हमें प्रोवाइड कराया जाएगा अगर मुझे दूसरा जगह सीट एलोकेट होता है तो। ऐसे ना बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज है जो स्टूडेंट को क्या करता है, टाइमली नहीं देता है, क्योंकि उसको तो रुपया कमाना है। स्टूडेंट, थोड़ा क्या करना है स्टूडेंट, पता कर लेना है आपको कि जो कॉलेज है आपको टाइमली है आपको प्रोवाइड करा देंगे या नहीं। ओके स्टूडेंट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये माइग्रेशन एंड ट्रांसफर सर्टिफिकेट। उसके बाद है अपने को जेई मेंस का एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड को आपको क्या ले जाना है, उसका प्रिंट आउट निकाल कर ले जाना है। ओके, जो 8th नंबर है उसमें आपको स्कोर कार्ड, जो जेई मेंस का आपका स्कोर कार्ड आया होगा उसको आपको डाउनलोड कर लेना, उसका प्रिंट आउट है वो भी आपको वहां पर मांगा जाएगा, तो स्कोर कार्ड भी आपको कंपलसरी है। मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट में आपको कॉलेज को सबमिट करना पड़ता है कि आप मेडिकली फिट हो। ओके, प्राइवेट हॉस्पिटल है, प्राइवेट डॉक्टर से ही आपको नहीं बन पाएगा। उसके बाद है अपने पास पासपोर्ट साइज फोटो। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट, कहीं भी किसी भी कॉलेज में या कहीं भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते हो तो आपको 2 से 3 फोटो तो मांग ही देते हैं, ऐसे ना स्टूडेंट। तो आप क्या करना है, एक अच्छा फोटो फोटो आती पासपोर्ट साइज का फोटो को अरेंज कर लेना है टाइमली। उसके बाद है अपने पास प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। ये क्या होता है, जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट होते हैं एंड आपको कॉलेज सीट अलॉट होता है तो उसका प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर भी आपको इशू होता है, ऐसे ना स्टूडेंट। तो इसको भी आपको वहां पर ले जाना पड़ेगा जहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कॉलेज लेवल पर, वहां पर भी इसको जरूरत पड़ेगा। ये अपने पास है सीट एक्सेप्टेड फी रिसिप्ट। जो आप सीट एक्सेप्ट करते हो तो उस समय आपको फी भी क्या करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है। लगभग आपको 30,000 या 35,000 के करीब आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो उसका आपके पास क्या रहना चाहिए, प्रूफ रहना चाहिए, ऐसा ना स्टूडेंट। तो उसके कॉपी या रिसिप्ट आप वहां पर ले जा सकते हो। ये तो जो मैंने ये वाले पार्ट डिस्कशन किया, ये वाले पार्ट ये सभी स्टूडेंटों के लिए लागू होता है। ये डॉक्यूमेंट है, ये सभी स्टूडेंटों के लिए क्या है, लागू है। बट अपने को जो अब मैं बताने वाला हूं ये है कैटेगरी बेस्ड डॉक्यूमेंट, ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। ओके स्टूडेंट, तो देख लेना आपके लिए है या नहीं। तो सबसे पहले है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट आपको जैसे एसी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड टाइमली क्या रहना चाहिए, इसमें टाइम बाउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है कास्ट सर्टिफिकेट में। यानी ऐसा कहा गया एनटीए की ओर से कि 1 अप्रैल या उसके बाद का ही जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको होना चाहिए। उसके बाद है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है। थर्ड वाले पार्ट है ईडब्ल्यूए सर्टिफिकेट, ऐसे ना स्टूडेंट, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसके लिए ईडब्ल्यू।
डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसमें क्या होता है, आप किसी स्टेट कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो अगर आप उसी स्टेट से हो तो अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो आपको बेनिफिट होने वाला है, आपको क्या होगा, बेनिफिट होगा। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आप बनवा लेना। एंड उसके बाद ये तो पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत ही आ जाएगा। ओके, उसके बाद है पीआईओ या ओएसी सर्टिफिकेट, ये होता है अपने को फॉरेन कैंडिडेट के लिए। आप तो फॉरेन हो नहीं, आप क्या हो, इंडियन हो। ओके, तो आपको इसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद है गैप सर्टिफिकेट, अगर आप ड्रॉपर हो तो आपके लिए गैप सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत जगह आपको गैप सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। कॉलेज में जब एडमिशन लेने जाओगे उस टाइम भी आपको गैप सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। ओके, उसके बाद अपने पास कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट है, उनके मैं बात कर लेता हूं। बैंक डिटेल्स, जो बैंक डिटेल्स है तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लिया कि आप जोसा में पार्टिसिपेट किए, फी पेमेंट किए और आपको सीट लेना नहीं है। ओके, तो जो पेमेंट आप किए है वो आपको जो बैंक डिटेल्स प्रोवाइड किए उसी में आपको क्या होगा, वो अमाउंट आ जाएगा। तो कोशिश ये करो कि अपना ही बैंक डिटेल्स दो, अगर आपका नहीं है तो पेरेंट्स को दो। ओके स्टूडेंट, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो कॉलेज है वह क्या करता है, एक साल बाद, जैसे मैं WBJE में मेरा एडमिशन हुआ था बंगाल में, तो एक साल बाद मेरा पेमेंट आया था मेरे सोर्स अकाउंट में, जो अकाउंट में दिया था उसमें। तो आप कोशिश करो कि अपना ही बैंक डिटेल्स वहां पर प्रोवाइड करा। उसके बाद है कुछ कॉमन मिस्टेक कर देता है स्टूडेंट, जैसे रॉन्ग सर्टिफिकेट फॉर्मेट। ऐसे ना स्टूडेंट, जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है वो रॉन्ग होता है, वो नहीं करना है अपने को। एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है 1 अप्रैल 2026 और उसके बाद वाले वो सबमिट करेगा 25 मार्च 2026 वाले, तो एक्सपायर्ड है। ओके, उसके बाद मिस मैच इन नेम और डिटेल्स में मिस मैच नहीं होना चाहिए। उसके बाद है मिसिंग ओरिजिनल्स, जो ओरिजिनल्स है। नेक्स्ट वाले पार्ट है नॉट अपलोडिंग डॉक्यूमेंट एंड टाइम। बहुत बार ऐसा होता है कि आप डॉक्यूमेंट अपडेट करते हो, अपलोड करते हो, बट रिजेक्ट हो जाता है, तो मेल पर आपको आएगा, मेल पर कि डॉक्यूमेंट को टाइमली क्या करना है, अपलोड करना है। तो टाइमली अगर अपलोड नहीं करते हो तो आपको सीट क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। कई बार ऐसा देखा गया कि टॉपर भी अपना सीट क्या कर देता है, लॉस कर देता है, लूज कर देता है, ड्यू टू मिस्टेक ऑफ दिस थिंग। इस चीजों की कमी के कारण वह क्या कर देता है, लॉस कर देता है। ओके स्टूडेंट, जो आज का सेशन है वो क्या है, आपको डॉक्यूमेंट, क्योंकि जेई मेंस एंड नीट को में अच्छा स्कोर कर लेना ही आपको एडमिशन नहीं दिला सकता है। ओके, इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट, जो सीट एलोकेशन प्रोसेस है काउंसलिंग में, ये सब आपको बढ़िया से करना पड़ेगा। एंड आपको किसी प्रकार का डाउट या क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, एंड मैं इसका जो रिप्लाई है टाइमली आपको कर देता हूं। ओके स्टूडेंट, तो इसमें कोई इशू नहीं है। एंड अपना जो ये चैनल है जेई मैथ्स विथ अमरनाथ यादव, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को भी लाइक कर लो। एंड इस चैनल पर अपने को फंक्शन ट्रिगोनोमेट्री का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। ओके, एंड 1 मई 2026 से इस चैनल पर धमाका सीरीज आ रहा है स्टूडेंट, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। क्या डिस्कशन करूंगा, मैथ्स बेसिक टू जेई मेंस लेवल एंड कंप्लीट रोड मैप जेई मेंस का। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन आपको क्या करूंगा, गाइड करूंगा, रोड मैप दूंगा। ओके स्टूडेंट, तो इस सेशन को मैं यहां तक ही रखता हूं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।